डायबिटीज पेशेंट को आम इंसान के मुकाबले हार्ट अटैक का ज्यादा रिस्क होता है। वहीं शुगर कंट्रोल से बाहर हो यानी ब्लड शुगर लगातार बढ़ी रहे तो इसका रिस्क और भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इस बात को ऐसे समझें कि किसी डायबिटीज पेशेंट का ब्लड शुगर 400 से ज्यादा है और वो लगातार ऐसे ही बना हुआ है, तो ऐसे पेशेंट को हार्ट अटैक का रिस्क कई गुना है। हालांकि वो ब्लड शुगर कंट्रोल करके नॉर्मल कर लेता है तो ये रिस्क कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी आम इंसान के मुकाबले रिस्क रहेगा। शुगर वाले मरीजों को वैसे हर चीज़ का ज़्यादा रिस्क होता है और शुगर वाले मरीजों के अंदर हार्ट अटैक का तो रिस्क नॉन शुगर वालों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होता है। और भले आप उनकी शुगर को दवाइयों से कंट्रोल कर दो, यानी कि समझिए एक मरीज़ था, उसके ब्लड शुगर के लेवल 200-400 चल रहे थे और एक नॉर्मल आदमी का ब्लड शुगर लेवल 100 है, तो जिसके 300-400 लेवल चल रहे थे उसके लेवल्स को अगर आप दवाइयों से कम करके 100 पर भी ले आओगे तब भी उसको जो रिस्क है वो जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले में ज़्यादा रहेगा। हालांकि अगर उसका शुगर जब 400 था तब उसको रिस्क बहुत ज़्यादा था, लेकिन 400 को अगर नीचे ला के 100 पर भी ले आओगे वो लेवल जो एक आम नॉन डायबिटिक यानी बिना शुगर वाले मरीजों के बराबर है, फिर भी इस मरीज को हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा रहेगी। इस रिस्क को कम करने के लिए सबसे जरूरी है ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना, और ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए जरूरी है अच्छा खान पान लेना, यानी जो डायबिटीज पेशेंट का डाइट हो वो खाना। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, वॉकिंग भी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में फायदेमंद साबित होती है। देखो ऐसा है कि मैंने आपको जैसे बोला कि अगर 400 से आप उसको 100 पे ले आओगे तो रिस्क तो कम हो रहा है, तो आप 400 पे उस लेवल को मत रहने दीजिए। उस लेवल को 400 से नीचे लाने के लिए आप खान पान अपना ठीक करिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, और अगर खान पान और फिजिकल एक्टिविटी से आपके ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो दवाइयों की हेल्प लीजिए। ज़्यादातर आजकल टैबलेट्स के थ्रू आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाती है, लेकिन अगर वो कंट्रोल नहीं हो रहा तो कई बार हमें इंजेक्शन के जरिए, जिसको इंसुलिन के इंजेक्शन बोलते हैं, वो भी लगाने पड़ते हैं। तो मतलब फाइनली हमें ब्लड शुगर लेवल्स को जो 400-500 है उसको नीचे ला के 100 के करीब लाना पड़ेगा, ताकि हमारे बॉडी के अंदर इतना शुगर ना घूमता रहे जो हमारे बाकी अंगों को ख़राब करे। उससे हमें फ़ायदा होगा। लेकिन ये बोल दें कि हमारे ब्लड शुगर अब कंट्रोल हो गए हैं तो अब हमें जो नॉन डायबिटिक मरीज हैं उसके बराबर हो गए हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत आपको रिस्क फिर भी आम पॉपुलेशन के मुकाबले ज़्यादा रहेगा, लेकिन कम तो हो रहा है। यानी साफ है, डायबिटीज पेशेंट है तो उसे हार्ट अटैक का रिस्क बाकी के मुकाबले ज्यादा होगा, लेकिन ब्लड शुगर को कंट्रोल में करके इस रिस्क को काफी हद तक कम किया जा सकता है। वहीं समय समय पर दिल की जांच कराते रहें, भले ही सब ठीक चल रहा हो। ऐसा करके आप उस रिस्क को और कम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें।